वापस लौटे। लेकिन ये वाकई में बेहद दुखद खबर है सर। बेहद दुखद खबर। और जया, जब एएनआई से इस बात की पुष्टि हो गई थी कि 13 लोगों की इस हादसे में, जो 14 लोग सवार थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका निधन हो गया है, तभी यह आशंका हम सबके दिमाग में उमड़ घुमड़ रही थी। और ये कारण भी समझ आ गया था कि क्यों राजनाथ सिंह जी का वक्तव्य आज सदन में नहीं हुआ है। पूरी तरह जी से जब सूचनाओं का पुष्टि जी। और उनका प्रमाणीकरण हो गया। शरद जी हमारे साथ जीडी बख्शी साहब भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जीडी बख्शी साहब, हम नहीं इंतजार कर रहे थे इस खबर का, हम चाहते थे कि एक अच्छी खबर मिले, लेकिन ये वाकई में बेहद दुखद। ये तो बेटा बहुत ट्रैजिक खबर है और बहुत ही सदमा है हम सबके लिए। और खासकर मैं तो व्यक्तिगत रूप से उनको जानता था, तो हमारे आर्म फोर्सेस के लिए बहुत ही दुखदायक कष्टदायक खबर है, बहुत ही संवेदनाशील खबर है। और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए, क्योंकि ये जब मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में इंस्ट्रक्टर था, ये मेरे जेंटलमैन कैडेट होते थे, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर किया था, और फिर हाईएस्ट पोस्ट पे गए, चीफ आर्मी चीफ और फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हाईएस्ट तीनों सर्विसेज। मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, सल्यूट करना चाहता हूँ। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया जीडी बख्शी साहब, क्या कहें हम। और ज्यादा ये पूछने का, और पीड़ा से भरे एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जीडी बख्शी साहब को भी एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की तरफ ले जाने का ये समय नहीं है जया, बिल्कुल। कि हम उनसे इस वक्त कुछ और जानने की कोशिश करें, या किसी भी सैन्य अधिकारी से, क्योंकि पूरा देश इस वक्त दुख में डूबा है। और हमारा एक हीरो, हमारे एक ऐसे बिल्कुल ठीक कह रहे थे कर्नल जीडी बख्शी साहब की, वो सैन्य अधिकारी जिसको तीनों सेनाओं के चीफ की एक ऑनरशिप मिली, एक पदवी मिली, जो देश में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड थी। वो पहले सीडीएस थे, देश के पहले तीनों सेनाओं के एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनके कोऑर्डिनेशन को करते हुए देश के रक्षा मंत्री को सलाहकार के तौर पर उनसे जुड़ी सूचनाओं को शेयर करने वाले वो सीडीएस रहे। तो ये बहुत बड़ा, आर्मी चीफ के बाद सीडीएस का ये जो उनको एक ओहदा मिला, और देश के पहले सीडीएस होने का जो उनके पास एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि सेना के अधिकारी के लिए मृत्यु प्रेमिका की तरह ही होती है, पत्नी की तरह ही होती है, अर्धांगिनी की तरह ही होती है, और ये कभी न कभी घटती ही है। और इसीलिए किसी भी सैन्य अधिकारी या सैन्य कर्मचारी का परिवार दुख में तो निश्चित तौर पर, कौन है जो अपने प्रिय को गंवाने के बाद, 2 बेटियां हैं सीडीएस रावत साहब की और मिसेस रावत की, एक दिल्ली में है जो पढ़ रही हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, और एक बेटी मुंबई में है, बिजनेसमैन के साथ उनकी शादी हुई है। ससुराल मध्य प्रदेश से भी सीडीएस रावत साहब का गहरा रिश्ता। और ये बात हम लोग भी अभी बहुत शिद्दत से समझ पाए कि मध्य प्रदेश उनकी ससुराल रही, सुहागपुर शहडोल जिले की। और उनके ब्रदर इन लॉ जब हमें बता रहे थे, तभी इस आशंका से हमारा मन दहल गया था, जब उन्होंने कहा कि मिसेज रावत के बारे में कोई खबर हमारे पास नहीं आ रही है, और मिसेज रावत के बारे में हमें ये भी नहीं बताया गया कि वो कहाँ हैं, किन परिस्थितियों में हैं। जब रक्षा मंत्री सीडीएस रावत साहब के दिल्ली स्थित घर गए थे, तो वहां बेटी ने भी पूछा कि पापा के बारे में आप बता रहे हैं कि वो हॉस्पिटलाइज हैं, लेकिन मम्मी के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। तो उन्होंने कहा नहीं, हम जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं। तो जब यशवर्धन सिंह जी जो ब्रदर इन लॉ हैं सीडीएस विपिन रावत जी के, उनसे जब हमने ये बात सुनी, उसी समय एक गहरी आशंका मन में बैठ गई थी कि ईश्वर कहीं कुछ अनहोनी न घट जाए, और आखिर वो अनहोनी घट गई। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि एक जाबाज ऑफिसर जिसने एक बार ऐसी ही एक दुर्घटना में मौत को पीछे छोड़ा, वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके शानदार काम, चाहे वो आर्मी चीफ के तौर पर हो या सीडीएस के तौर पर हो, एक जिंदा दिल विनम्र जाबाज ऑफिसर जिसने अपनी रैंक एंड फाइल भारत की सेना के गौरव को बढ़ाया, और भारत की सेना के मान की रक्षा के लिए वो हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे। ऐसे अद्भुत सेना नायक को हम मन से प्रणाम करते हैं।
आज वो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि आकाश में, इस अनंत आकाश में उनकी मूर्ति और मिसेज रावत का वो मुस्कुराता चेहरा हमारे साथ हमेशा है। और वो यही मैसेज, अंतिम मैसेज देकर हमारे बीच में नहीं है कि मैं चला, जाना सबको है एक दिन, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। लेकिन भारतीय सेना का एक गौरवशाली इतिहास है और मैं नहीं हूं, लेकिन मैं ना रहते हुए भी मैं हूं। और मैं हूं उन लाखों सैनिकों और सैन्य अधिकारियों में हूं जो भारत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो भारतीय सेना के आन बान और शान में ये जाबाज सैन्य अधिकारी हमेशा रहेगा। और देखिए कि जीवन की इस अंतिम यात्रा में पत्नी भी उनके साथ गई। ये भी एक ऐसा संयोग था जो पीड़ा से भरता है, लेकिन शायद दोनों को एक दूसरे का बिछोह बर्दाश्त नहीं था, ना मिसेज मधुलिका रावत को और न ही जनरल बिपिन रावत सर को। और यही वजह है कि उन्होंने जाने के लिए भी एक ही तारीख चुनी, एक ही दिन चुना और एक दूसरे के हाथ को पकड़े रहे होंगे। उस वक्त भी पता नहीं क्या कहा होगा एक दूसरे से, मुस्कुराते हुए देखते हुए, जब वो हेलीकॉप्टर आग के शोलों में घिरा होगा और लड़खड़ाता हुआ नीचे उतर रहा होगा। तो शायद रावत साहब ने कहा हो कि एक दिन हमने अग्नि फेरे लिए थे, अग्नि को साक्षी मानकर, और आज उसी अग्नि में अपनी आहुति दे रहे हैं। ये एक जाबाज सेना नायक का एक जाबाज इतिहास है जिसको हम सलाम करते हैं। जया, हम सलाम करते हैं। बिल्कुल शब्द नहीं निकल रहे हैं शरद जी इस वक्त, क्योंकि देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वो शख्स थे सेना के लिए। और सबसे कहा जा सकता है कि सेना के सबसे प्रमुख, सबसे वरिष्ठ अधिकारी जिन्हें एक पहले ऐसे शख्स जिसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस की कमान सौंपी गई, जो बनाए गए थे पहले भारत के। हम सभी नहीं चाहते थे कि ऐसी कोई खबर निकल कर आए, और तब से ही हर भारतीय के साथ, भले ही हम न्यूज़ चैनल पर बैठे हों शरद जी, हम सभी मन ही मन ये दुआ कर रहे थे कि नहीं ऐसा ना हो कि हमें उस खबर को पढ़ना पड़े, हमें उस खबर को लोगों तक पहुंचाना पड़े, पर ऐसा नहीं हो सका। और देखिए दुखद खबर हम अपने दर्शकों के साथ और सभी के साथ इस वक्त साझा कर रहे हैं कि वायुसेना ने उनके निधन की पुष्टि कर दी है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। शरद जी, कहूंगा कि मैं इस निराशावादी नोट पर इस बात को बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहूंगा जया जी। मैं अभी भी कहूंगा कि सीडीएस रावत हमारे साथ हैं। भारतीय सनातन परंपरा ये मानती है कि देह समाप्त होती है। देह एक घर की तरह है, किराए के घर की तरह, जिसमें हमारी सोल, हमारी आत्मा रहने के लिए आती है जी। और ये भी कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो जिस जगह वो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो अब एक प्रतीक होगा जहां भारतीय सेना भी नमन करेगी, भारत के लोग भी नमन करेंगे और याद करेंगे कि किस तरह इन रणबांकुरों ने, सेना के इन जाबाज अधिकारियों ने, इन सेना नायकों ने एक अंतिम समय भी उन्होंने, उन 14 लोगों ने जो जिनका गौरवशाली इतिहास भारतीय सेना से जुड़ा रहा है, उन लोगों ने किस जाबाजी से इस अंतिम समय को भी देखा, महसूस किया। बिल्कुल। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा कि सीडीएस रावत हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अब कुछ चीजें हैं जिनका जवाब देश और हम सब जानना जरूर चाहेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां थीं कि ये दुनिया का आधुनिकतम हेलीकॉप्टर इस तरह से दुर्घटना का शिकार हुआ। क्या कारण था? क्योंकि जो हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स है जिसमें इस घटना का अंतिम समय तक का डिटेल दर्ज होगा, उम्मीद यही है कि उसका पूरा विवरण हमें रक्षा मंत्री जी के वक्तव्य में गुरुवार को सदन में मिलेगा। और प्रथम दृष्टया यही सत्य सामने आता है कि मौसम की खराबी की वजह से ये दुर्घटना हुई है, लेकिन फिर भी जो समय लिया गया है और जिस तरह से भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल चौधरी साहब वहां मौके पर पहुंचे हैं सुलूर एयरबेस पर, और वहां से वो तमाम डिटेल्स लेकर रक्षा मंत्री को अवगत कराएंगे, तो ये जानकारी भी जरूर सामने आनी चाहिए
कि देश के जो 10 प्रमुख लोग हैं, उन लोगों में से एक हमारे सीडीएस विपिन रावत साहब किन परिस्थितियों में अन्य सैन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ इस दुर्घटना में असमय उनका निधन हुआ, उसके क्या कारण हैं। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि आज रक्षा मंत्री का वक्तव्य सदन में नहीं हुआ, क्योंकि वो चाहते थे कि A to Z जितनी भी जानकारी इस महत्वपूर्ण प्रकरण से जुड़ी है, जो एक भारतीय सेना जिसको एक ऐसे अध्याय के रूप में देखेगी जिसको हम एक अच्छी स्मृति के अध्याय के तौर पर कभी नहीं देखना चाहेंगे, और वो एक ऐसा अध्याय है जो निश्चित तौर पर हमें परेशान ही करेगा हमेशा। तो उससे जुड़ी सारी जानकारी, उससे जुड़े सारे मामले जो हैं, अब हम सब की निगाह उस पर भी रहेगी। लेकिन विपिन रावत और उनके साथ इस दुर्घटना में जितने भी हमारे सैन्य अधिकारी और कर्मचारियों का निधन हुआ है, उन्होंने चोला बदला है। उनकी सोल आज भी हमारे साथ है, और विपिन रावत आज भी मुस्कुराकर कह रहे हैं कि एक और उड़ान के लिए मैं रवाना हो गया हूं, लेकिन देश को जिस ऊंचाई पर ले जाना है वो जिम्मेदारी अब आपकी है। मैंने अपना काम करने की कोशिश की विनम्रता से, और अपना काम करते हुए ही, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए ही मैं इस संसार से भी चला गया। एक और उड़ान भरी है मैंने परमात्मा के पास जाने की, लेकिन अब ये आपकी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी देश के हर नागरिक की है, 135-140 करोड़ लोगों की है, कि वो अपने इन जाबाज नौजवान, इन जाबाज ऑफिसर्स, सीडीएस विपिन रावत जैसे अद्भुत सेना नायकों की जो भी कुर्बानी है, सैक्रिफाइस है, उनका जो भी जज्बा है, हमें उसको बहुत हाई स्टीम से एक्सेप्ट करके भारत के विकास और भारत की सुरक्षा और भारत की उन्नति के एक नए अध्याय की तरफ बढ़ना होगा। विपिन रावत जी को बहुत मन के हृदय से, मन की भीतर की भावनाओं से हम सभी श्रद्धांजलि देते हैं। बिल्कुल, हम सभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और पूरे देश की संवेदनाएं उनके साथ, उनके परिवार के साथ है। लेकिन ये देखिए, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जिन्होंने ट्वीट किया है, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों को तैयार किया। तमिलनाडु में आज एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत का निधन हो गया। उनकी पत्नी 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवानों के आकस्मिक निधन से गहरा दुख हुआ। जनरल रावत ने असाधारण साहस और लगन से देश की सेवा की थी। ये शब्द हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के, जिसके जरिए वो जनरल विपिन रावत को याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो कल संसद में अब बयान दिया जाएगा, जैसा कि शरद जी ने भी बताया है, जैसे वो भी जानकारी दे रहे हैं कि वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है। और हमारे साथ रिटायर्ड मेजर दिलीप अवस्थी जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलीप जी, किन शब्दों में अब आप याद करेंगे रावत जी को,